गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैज़। आज जो हम बात करने वाले हैं वो जनरलाइज हुक्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कोई 3D बॉडी है या एक ब्लॉक मान लीजिए जो मैंने यहाँ बनाया भी है। 3D ब्लॉक के ऊपर जो स्ट्रेस होगी, यानी अगर हम 3 डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो स्ट्रेसेस होंगी, स्ट्रेन होगी, वो क्या होगी और कैसे निकलेगी उसकी स्ट्रेन, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और इस टॉपिक में देखते हैं कि कैसे कैसे हम स्ट्रेन निकालते हैं। तो देखिए, ये एक बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और इस पर यहाँ एक्स डायरेक्शन में एक स्ट्रेस लगा हुआ है। ये दोनों साइड में एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा हुआ है, ये वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा हुआ है ऐसे, और ये जेड डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेस लगा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हुक्स लॉ की। जो हुक्स लॉ है वो क्या कहता है? हुक्स लॉ के बारे में मैं डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ। तो हुक्स लॉ जो है वो कहता है कि स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और इक्वलिटी लाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लिया जाता है। उस कांस्टेंट को ई कहते हैं और इस ई को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और ये स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। यहाँ स्ट्रेन लिख सकते हैं हम। तो ये हुआ। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो हम एक बॉडी ले लेते हैं, यानी एक बॉडी लेते हैं हम, और इस पर हम यूनी एक्सियल लोडिंग करते हैं, यानी एक एक्सिस के अबाउट इस पर लोड लगाते हैं हम। यहाँ हमने कोई लोड लगाया, मान लीजिए ये स्ट्रेस लगाई हमने, और ये जो स्ट्रेस लगाई हमने इसके ऊपर, इसे ऐसे पकड़ के ऐसे खींचा। तो अगर हम इस डायरेक्शन को देखें तो ये जिस ऐसे हम इसे पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये जो इसकी एक्सिस है इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और इसे मान सकते हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है। तो जब ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अबाउट हम इसे ऐसे खींच रहे हैं, तो इसे सिग्मा एक्स लिख सकते हैं हम यहाँ, और यहाँ इसे सिग्मा एक्स लिख सकते हैं। यानी एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं और इसे ऐसे खींच रहे हैं। तो जब हम यहाँ एक्स एक्सिस लिख सकते हैं तो इस सिग्मा एक्स को यहाँ भी हम सिग्मा एक्स लिख सकते हैं। और जब हम इस बॉडी को एक्स डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस पर खींच रहे हैं ऐसे, तो जो स्ट्रेन होगी वो भी एक्स एक्सिस की होगी, यानी जो इसकी एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेन होगी, तो यहाँ भी हम स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन लिख सकते हैं। अब देखिए, हम इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इसकी है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। तो यहाँ हम इस स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट जिस एक्सिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सिस उस बॉडी की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती है। तो इस एक्स सिग्मा एक्स को हम लॉन्गिट्यूडिनल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लॉन्गिट्यूडिनल लिख देते हैं, और अब ये ई ऐसे ही एज इट इज़ उतार लिया हमने। और जो स्ट्रेन है, जैसे यहाँ जब हमने स्ट्रेस लगाई एक्स डायरेक्शन में तो स्ट्रेन हुई एक्स डायरेक्शन की। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल की, तो स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल की है, तो स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल की है, तो स्ट्रेन भी लॉन्गिट्यूडिनल होगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहाँ से अगर हम इसकी स्ट्रेन की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से स्ट्रेन की जो वैल्यू आएगी इसे हम यहाँ लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, और ये जो वैल्यू आएगी सिग्मा लॉन्गिट्यूडिनल अपॉन ई, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ हम अगर इसे x की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम यहाँ x की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा x इज स्ट्रेन जो है समेशन x इज इक्वल सिग्मा x अपॉन ई, ऐसे लिख सकते हैं। ये x की फॉर्म में हुआ। तो जिस बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और जिस एक्सिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसकी लॉन्गिट्यूडिनल होती है, और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो आती है एप्सिलॉन इज इक्वल सिग्मा अपॉन ई। ये वैल्यू निकल कर आती है। अगर हम वाई एक्सिस पर लगा रहे हैं तो यहाँ सिग्मा एक्स हो जाएगा, और यहाँ एप्सिलॉन एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ सिग्मा वाई हो जाएगा। अगर जेड पर लगा रहे हैं हम तो यहाँ जेड हो जाएगा।
ऐसे ही चेंज होते रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ हम लेटरल स्ट्रेन निकालते हैं। मान लीजिए इसका एक क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, कैसा जैसी भी बॉडी होगी ऐसा ही हो सकता है। तो इसका ये क्रॉस सेक्शन है और देखिए ये एक्स एक्सिस है और इसकी जो बची दो एक्सिस है, एक एक्सिस पे तो हम काम कर चुके हैं, तो बची दो एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो मान लीजिए ये इसकी वाई एक्सिस है और ये इसकी जेड एक्सिस है, ये इसकी बी है ऐसे, और इसे एच मान सकते हैं हम ऐसे, जो इसकी हाइट है। तो बची दो डायरेक्शन इसकी, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो हम लेटरल स्ट्रेन निकालते हैं और लेटरल स्ट्रेन के लिए हम चलते हैं पॉइसन रेशो में, वो भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो पॉइसन रेशो क्या कहता है? अगर हम पॉइसन रेशो की बात करें तो पॉइसन रेशो जो है वो कहता है, यहाँ हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल माइनस स्ट्रेन इन लेटरल और अपॉन स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल। ये कहता है जो हमारा पॉइसन रेशो है ये माइनस कैसे आता है, ये सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। अगर उसके बारे में जानना है तो हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से हमें लेटरल निकालना है तो यहाँ से हम लेटरल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा स्ट्रेन इन लेटरल हो जाएगा माइनस म्यू स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल, यानी जो स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडनल है। और यहाँ से अगर हम देखें ये तो लेटरल है, स्ट्रेन इन लेटरल, और यहाँ माइनस म्यू, ये जो स्ट्रेन है ये लॉन्गिट्यूडनल है। और लॉन्गिट्यूडनल को हम कैसे लिख रहे थे? एक्स से, यानी यहाँ एक्स से लिखा था स्ट्रेन इन एक्स, तो यहाँ हम स्ट्रेन इन एक्स लिख सकते हैं। और स्ट्रेन इन एक्स की जो वैल्यू है ये वैल्यू ये लिख सकते हैं हम, यहाँ ये ऐसे लिख लेते हैं एक्स, और यहाँ स्ट्रेन एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं हम, ये रखा हम यहाँ माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये रख देते हैं। और अब ये जो लेटरल है हम देखते हैं कि लेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो हमारी एक्सिस थी एक्स एक्सिस जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल बनी। अब लेटरल की अगर हम बात करें तो दो एक्सिस हैं, एक वाई एक्सिस है एक जेड एक्सिस है। तो ये जो लेटरल है ये दो एक्सिस है, इन्हें हम दो एक्सिस में डिवाइड कर, दो एक्सिस में अलग अलग कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा इज इक्वल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, और इज इक्वल माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये हो जाएगा। यानी जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए इस एक्सिस पर हमने फोर्स लगाया एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ तो ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल बची और लॉन्गिट्यूडनल हुई, और बाकी दो बची हुई इसकी लेटरल हुई। और जो लेटरल स्ट्रेन होती है उनकी जो वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है, ये यहाँ से निकल के आया। और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है उसकी वैल्यू ये होती है, ये यहाँ से निकल के आया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम एक टेबल बनाते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कि कैसे फॉर्मूले हमारे बनते हैं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में कैसे निकलती है और स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन में कैसे निकलती है, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन में कैसे निकलती है। तो चलिए हम एक टेबल बना लेते हैं। देखिए, अब हम इसे टेबल को समझते हैं। तो यहाँ हम स्ट्रेन की वैल्यू लिखी है, यानी स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, यहाँ हम लोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी ले लेते हैं, एक ये बॉडी है कोई, और इसके ऊपर जो हमने लोडिंग की है वो लोडिंग ऐसे की है, यानी इस बॉडी को हम पकड़कर ऐसे खींच रहे हैं। यानी ये कोई बॉडी है तो इस बॉडी को हम ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, ऐसे। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि इसे हम एक्स डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो यहाँ हम सिग्मा एक्स लिख देते हैं, यहाँ सिग्मा एक्स लिख देते हैं हम, ये एक्स डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो तब जब हम इसे एक्स डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो इसकी जो एक्स एक्सिस है वो हुई इसकी लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल के लिए हमने अभी वैल्यू निकाली थी। तो ये इसकी एक्स स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में हुई, तो एक्स डायरेक्शन इसकी लॉन्गिट्यूडनल हुई, तो उसके लिए जो हमने वैल्यू अभी निकाली थी वो थी सिग्मा एक्स अपॉन ई।
और बाकी 2 बची, यानी वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो ये इसके लिए ये दोनों हुई लेटरल स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन के लिए हमने अभी वैल्यू निकाली थी, उसे हम यहाँ लिख देते हैं माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। अब देखते हैं दूसरी बॉडी। ये एक बॉडी हम और ले लेते हैं यहाँ, और अब की बार इस पर हम लोड ऐसे लगाते हैं, यानी जो स्ट्रेस है हमारी ऐसे लगाते हैं, यानी इसे हम अब की बार ऐसे पकड़कर और ऐसे खींच रहे हैं, यानी पहले ऐसे खींच रहे थे, अब इसे हम ऐसे खींच रहे हैं। और ये जो है ये वाई, इसकी वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा वाई, और यहाँ भी हम लिख सकते हैं सिग्मा वाई, यानी अब की बार हम इसे वाई डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो जब हम इसे वाई डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो इसकी जो वाई एक्सिस है ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल हुई, तो हम यहाँ इसकी लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू स्टैंड इन वाई में लिख देते हैं। तो ये हुई स्ट्रेस अपॉन ई, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू हुई, और बाकी 2 बची, यानी अब y तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल हुई, अब x और z बची। तो यहाँ हम इसकी लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू लिख देते हैं, ये इसकी लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू है, और यहाँ भी लिख देते हैं, ये इसकी लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू हुई। अब हम एक और बॉडी ले लेते हैं, ये एक बॉडी और ली हमने, और अब की बार हमने इस पे जो लोड लगाया वो ऐसे लगाया, यानी इसे अब की बार पहले ऐसे खींचा हमने बॉडी को, और फिर ऐसे खींचा बॉडी को, अब की बार हम बॉडी को ऐसे खींच रहे हैं, यानी अब की बार हम इसे जेड डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन हम यहाँ लगा देते हैं इसके ऊपर, यानी अब की बार हम इसे जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस की तरफ ऐसे खींच रहे हैं, जेड एक्सिस से। तो यहाँ जो जेड एक्सिस होगी, तो ये वाली जो इसकी एक्सिस होगी ये इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल होगी, और लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू हम जेड वाले में लिख देते हैं। तो यहाँ हुई सिग्मा जेड अपॉन ई, और बाकी 2 बची वो इसके लिए लेटरल हुई, उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, और माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। देखिए ये इनकी सबकी वैल्यू निकल के आ गई, यानी इसकी जो वैल्यू थी ये निकल के आई, इसकी जो वैल्यू थी ये निकल के आई, इसकी वैल्यू जो थी ये निकल के आई। तो अब हम इसे देखते हैं फॉर्मूले में कैसे यूज़ करना है। ये आसान सा तरीका है। तो देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन बताओ, यानी एक्स डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन हुई, तो ये बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन है तो इसके नीचे लिखी हुई तीनों वैल्यू इनको जोड़ देंगे, हम यहाँ इज इक्वल कर देंगे और इन तीनों को हम जोड़ देंगे, यानी सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ये स्ट्रेन इन एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और स्ट्रेन इन वाई की वैल्यू की बात करें हम तो इन सबको जोड़ देंगे, और स्ट्रेन इन जेड की बात करें तो हम इन सबको जोड़ देंगे। यानी जो फॉर्मूले हमारे निकल के आते हैं, अगर हम स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन की बात करें, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन की बात करें, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन की बात करें, तो इनके जो फॉर्मूले निकल के आते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, ये वाला जो है ये इसका फॉर्मूला है, और ये जो है ये इसका फॉर्मूला है। इसे हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।